नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव चल रहा है और इस दौरान दुष्यंत चौटाला और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह निकल कर आई है कि जब रात के वक्त प्रचार प्रसार किया जा रहा था इन दोनों नेताओं की तरफ से, उस वक्त इनके काफिले पर हमला हुआ है। किसी ने पत्थर फेंककर इनके काफिले पर हमला किया और गाड़ी के शीशे तक टूट गए। जमकर हंगामा हुआ है। जैसे ही ये खबर निकलकर बाहर आई, मौके पर मौजूद जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उनमें आक्रोश फैल गया, जमकर नारेबाजी की गई। दोस्तों, इस दौरान चंद्रशेखर ने पुलिस वालों से बातचीत की। जो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनको भी हिदायत दी, निर्देश दिए। चूंकि चंद्रशेखर आजाद को भारत सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, तो लोग अब ये बातचीत कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कैसे हमला हो गया। दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद थे। रात का वक्त था, सोमवार रात की यह घटना है जब हमला किया गया है। क्या कुछ हुआ दोस्तों, एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर दो युवा चेहरे, दो युवा नेता जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक है दुष्यंत चौटाला, जो कि 26 साल की उम्र में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया था और 31 साल की उम्र में मात्र हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर की अगर हम बात करते हैं तो युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव लड़ा लोकसभा का और जीत गए। पिछले कुछ ही साल में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है चंद्रशेखर ने। बसपा के संस्थापक कांशीराम को अपना आदर्श मानते हैं चंद्रशेखर। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत हासिल की। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की है। और अब ये दो युवा चेहरे हरियाणा की राजनीति में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने एक साथ गठबंधन कर लिया है, एक मंच पर एक जगह दिखाई दे रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरी जान लगा दी है दोनों ही युवा नेताओं ने प्रचार प्रसार करने में। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं दोस्तों कि आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं। आप देखिए, ये गाड़ी खड़ी हुई है, एक तरफ गाड़ी के ऊपर एक साइड पे दुष्यंत चौटाला आपको दिखाई दे रहे होंगे और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आपको वो हिस्सा सुनवाते हैं जब चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की है और क्या हिदायत दी है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, हरियाणा का जींद इलाका है और जींद इलाके का उचाना विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर ये हमला हुआ है। रोड शो के दौरान रोड शो किया जा रहा था और ये हमला हुआ है। कई युवक थे जिन्होंने हल्ला करते हुए पत्थर फेंका है और धूल भी उड़ाई है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं। दोस्तों, काफिले में शामिल चंद्रशेखर की कार का पिछला शीशा टूटा है, ऐसी खबर निकलकर आई है। और जिसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो उचाना SHO पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। और दोस्तों, पुलिस वालों और दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों के बीच में बहस हुई है। यानी कि एक तरफ से चंद्रशेखर आजाद बोल रहे थे, पुलिस वालों से बहस कर रहे थे, और एक तरफ से चंद्रशेखर आजाद के साथ दुष्यंत चौटाला भी बहस कर रहे थे। किसने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा है कि इस मामले पर उन्होंने कहा कि एक सांसद के पास इतनी पावर होती है कि पुलिस को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आप क्या कर रहे थे? अगर कुछ हुआ था तो जवाब दें। मेरी अपने सीनियर अधिकारी से बात करवाएं। मैं आरोपियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं वकील भी हूं और आपके खिलाफ भी केस दर्ज करवाऊंगा। आप तमाशा कर रहे हैं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूं। जरा सुनिए। इतना तो प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, भाई उनका प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव के बराबर तो है। तो मेरी सभा में तुम्हें से एक आदमी भी सुनानी घूम रहा, क्या कर रहे थे तुम? अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करे, कौन मदद करेगा? मैंने कप्तान से बात कराओ, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट में लेके चलूंगा सब लोग और FIR कराऊंगा। आप लोग तमाशा दिखा दो, ये लोग तो दलित समाज के आदमी तो मजाक कर रहे। सेक्शन 4 में आप क्या बेवकूफ नहीं हो? मैं वकील हूँ, आपने मेरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। दोस्तों, पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, जो कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जिन्होंने गठबंधन किया है, उन्होंने कहा कि मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूं। अगर आप 1 घंटे के अंदर चंद्रशेखर की गाड़ी पर हमला करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उस दौरान SHO की तरफ से कहा गया कि हमने केस दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। यह बात उनकी तरफ से कही गई है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि FIR नहीं, आप हमलावरों को गिरफ्तार करें।
आपने चुनाव के बीच में क्या तमाशा बनाकर रखा है। दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर वहीं पर मौजूद थे, वहीं पर उनके साथ गाड़ी पर खड़े हुए थे, जरा देखिए। मैं खड़ा हूं, आपको वार्निंग नहीं दे रहा मैं, आपको 1 घंटा दे रहा हूं। अगर घंटे में इसकी गाड़ी जिनने तोड़ी उस पर कार्रवाई नहीं करो, अरे FIR नहीं, जिसने तोड़ी है उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? तुम यहाँ तमाशे करा रहे हो चुनाव में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। जो वहां पर समर्थक थे उन्होंने जमकर नारे भी लगाए, वो तस्वीर भी देखिए। दोस्तों ये तो हो गई रात की बात। तो उसके बाद जब दुष्यंत चौटाला अगले दिन जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने पथराव किया है और कुछ लोग ऐसे थे और अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद का जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला और कह रहे हैं कि उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है और भारत सरकार ने दी है। ऐसे में अगर यह हमला हो जाता है तो यह अपने आप में बड़े सवाल उठाता है। सुनिए दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं। तला में रात का मामला था, कुछ हुआ है, कुछ लोग थे जिनने प्रयास किया कि वहां पर माहौल खराब, और मैं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करूंगा कि उनने हमारे उस मूल मंत्र पर कि सिर से ठंडा मुंह से मीठा पांव की रफ्तार पार्टी का प्रचार चले, इसको देखते हुए वहां संयम भी रखा। और जब उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो उनने कुछ काफिले में जो गाड़ियां चंद्रशेखर के मेरे साथ उनको नुकसान भी पहुंचा, उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करती रही। हम इलेक्शन कमीशन को जरूर आज लिखकर भेजेंगे कि सेम SHO है, सेम SP है, दूसरी ऐसी घटना 2 चुनाव पे है, यहाँ पर स्पेशल मॉनिटरिंग टीम बिठाई जाए जो आने वाले भविष्य में चुनाव में कोई ऐसी वारदात ना हो, इसको मॉनिटर करें। तो सुना दोस्तों आपने, ये मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जो कि पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका है, गोली चली थी, आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। और आज जब हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो जवान मिले हुए हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था में उनके बीच में पथराव होता है, गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, तो ये सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।